विवेक चूड़ामणि। स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय ऐषणा रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। अंतःकरण का विषय मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह 4 अंतःकरण कहे जाते हैं। संकल्प विकल्प होना यह मन की वृत्ति है। पदार्थों का निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। अभिमान होना यह अहंकार का धर्म है। विषयों पर चिंतन करना चित्त का धर्म है। पंच प्राण का भेद। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यह 5 प्राण कहे जाते हैं। यद्यपि प्राण एक ही है, तथापि हृदय, गुदा, नाभि, कंठ, सर्वदेह इन स्थानों पर रहकर वृत्ति भेद होने से 5 भेद होते हैं। जैसा सुवर्ण विकार को प्राप्त होने से कटक, कुंडल आदि अनेक संज्ञाओं को प्राप्त होता है। वचन आदि 5 कर्मेंद्रिय, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, प्राण, अपान आदि 5 वायु, आकाश आदि 5 तत्व, बुद्धि आदि अंतःकरण, अज्ञान, काम और कर्म पुर्यष्ट, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर होता है। लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर। पंचीकरण के बिना आकाश आदि पंचतत्व से उत्पन्न पूर्व वासना के सहित कर्म फल की इच्छा करता हुआ जो आत्मा का अनादि उपाधि है, उसी को लिंग शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के विभाग के निमित्त स्वप्न अवस्था है। इस स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था की जो अनेक प्रकार की वासना है, उससे संयुक्त होकर बल बुद्धि का मान होता है। सर्व साक्षी परमात्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को प्राप्त होकर
बुद्धिमात्र उपाधि संयुक्त होने पर भी बुद्धि आदि द्वारा किए गए कर्मलेश से लिप्त नहीं होते। इस कारण असंग तथा निर्लेप कहे जाते हैं। मनुष्य का जो सर्व वस्तु विषयक व्यापार है, वही व्यापार चैतन्य आत्मा का चिन्ह है, अर्थात बिना चैतन्य के इस जड़ शरीर से कोई व्यापार नहीं होता। जिस प्रकार बढ़ई के बिना बसुला अपने आप किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए आत्मा असंग है, आत्मा निर्लेप है। अंधा होना, कम दिखाई देना, अधिक दिखाई देना, यह सब सुंदर गुण और दोष नेत्र का धर्म है। इसी तरह बधिर होना, मूक होना, ये सब श्रोत्रादि इंद्रिय का धर्म है। सर्व साक्षी सर्वज्ञ आत्मा का धर्म नहीं है, इसलिए आत्मा संग्रहित है। अतएव उपाधिकृत कर्मों से कुछ भी लिप्त नहीं होता। श्वास प्रश्वास, जम्हाई, छींकना, भूख लगना, कांपना, सीधा चलना, टेढ़ा चलना, खाना पीना, यह सभी धर्म प्राण अपान आदि वायु का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा इन सब धमों से रहित है। मन चित्त आदि चारों अंतःकरण संकल्प विकल्प आदि धर्म से युक्त होकर आंख नाक आदि पांचों ज्ञानेंद्रिय में स्थित रहते हैं। जो कर्ता भोक्ता और अभिमानी है, उसी को अहंकार जानना चाहिए, और यही अहंकार सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के योग से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को भोगता है। इच्छानुकूल विषय प्राप्त होने से अंतःकरण सुखी होता है, न मिलने से दुखी होता है, इसलिए सुख दुख यह दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। सदा आनंद स्वरूप आत्मा का धर्म नहीं है। विषय में आत्म बुद्धि होने से विषय प्रिय होता है, स्वतः विषय प्रिय नहीं है, किंतु बिना कारण सभी का परम प्रिय केवल आत्मा है, दूसरा नहीं। इस कारण आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, आत्मा को कभी दुख नहीं होता। सुषुप्ति काल में जो सुख विशेष का अनुभव होता है, वही आत्मानंद है। ऐसे ही श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य और अनुमान प्रमाण जागृत हैं। माया का स्वरूप ईश्वर की शक्ति है, जिसका नाम अनादि, अविद्या, त्रिगुणात्मिका, अव्यक्त इत्यादि प्रसिद्ध हैं। उसी को माया कहते हैं। इस माया का अनुमान कार्य से होता है, जिससे संपूर्ण दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। इस माया को सत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि अद्वैत प्रतिपादन करने वाली बहुत सी श्रुतियां विरोध करती हैं। मिथ्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस माया का कार्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अंग सहित अथवा अंग से रहित भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह अद्भुत अनिर्वचनीय अर्थात वर्णन न किए जाने योग्य रूप माया है। शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने पर इस माया का नाश होता है। जैसे रज्जु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर सर्प का भ्रम नष्ट हो जाता है। इस माया के सत्व रज तम यह तीन गुण है। रजोगुण का धर्म, रजोगुण का अंश माया की एक विक्षेप शक्ति है, जिससे वह माया सब क्रियाओं में मनुष्यों को प्रवृत्त कराती है, और राग दुख आदि जितने मन के विकार हैं, वह सभी विक्षेप शक्ति से ही प्रबल होते हैं। काम क्रोध लोभ दंभ ईर्ष्या असूया गुणों में दोष ढूंढना, अहंकार मत्सर, यह सभी रजोगुण के घोर धर्म हैं, जिनके वश में होने से पुरुष की प्रवृत्ति विषयों में होती है। इसलिए रजोगुण बंधन का कारण है। तमोगुण का धर्म, तमोगुण का अंश माया की दूसरी शक्ति का नाम आवरण शक्ति है, जिससे वस्तुओं का यथार्थ रूप नहीं दिखाई देता, अपितु विक्षेप शक्ति होने के कारण उसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भान होता है। इसलिए पुरुष का संसार संभावना होने में माया की जो विक्षेप शक्ति है, वही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का
आदि कारण है। तमोगुण के अंश माया की विक्षेप शक्ति का प्रादुर्भाव होने के कारण वस्तु कुछ की कुछ और प्रतीत होने लगती है। यदि किसी पढ़े लिखे बुद्धिमान पंडित अत्यंत चतुर सूक्ष्म दृष्टि संयुक्त पुरुष को भी भली भांति कोई वस्तु समझाई जाए तो भी वह वस्तु को न समझकर भ्रांति से उसी वस्तु में दूसरे वस्तु का आरोप करता है और उसी दूसरी वस्तु का दृढ़ अवलंबन करता है। अहो, यही तमोगुण की आवरण शक्ति की महिमा है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, संभावना और निश्चयात्मिका शक्ति यह सभी सब माया युक्त होने से नहीं छोड़ती नहीं, और विक्षेप शक्ति भी निरंतर डावांडोल रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद और मूढ़ता यह सभी तमोगुण के धर्म हैं। इन गुणों के संयुक्त होने से मनुष्य को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, केवल निद्रालु के सदृश जड़वत स्थिर रहता है। सत्वगुण का धर्म। सत्वगुण जल के समान स्वच्छ है, तब भी रजोगुण तमोगुण में मिलने से आत्मबिंब में प्रतिबिंबित होकर सूर्य के समान संपूर्ण जड़ समूह को प्रकाशित करता है। रजोगुण से मिले हुए सत्वगुण के मान नियम, यम, श्रद्धा, भक्ति, मोक्ष की इच्छा आदि धर्म हैं, और सत्वगुण का उदय होने से असत मार्ग से निवृत्ति और दैवी क्रिया में प्रवृत्ति होती है। आत्म स्वरूप का अनुभव होना, परम शांति होना, सदा तृप्त रहना, आनंद होना, परमात्मा में श्रद्धा होना, यह सभी रजोगुण से रहित केवल विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं। सत्वगुण के उदय होने से परमानंद रस प्राप्त होता है। सत्व, रजतम इन तीनों गुणों से संयुक्त माया है। इसका कारण आत्म शरीर है। माया के विभाग के लिए सुषुप्ति अवस्था होती है। उस अवस्था में समस्त इंद्रियों की और बुद्धि की वृत्ति नष्ट हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में सब प्रमिति का नाश होने से बीज रूप केवल बुद्धि की स्थिति रहती है। बीज रूप से बुद्धि का स्थिर रहने में प्रमाण यही है कि मैं सुख से सोया था, मुझे कुछ नहीं जानता। ऐसा जागने पर अनुभव होता है और यह लोक प्रसिद्ध है। आत्मा अनात्मा का स्वरूप। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, अहंकार आदि समस्त विकार, सुख दुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि पंचभूत और माया पर्यंत अखिल संसार, यह सभी आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु हैं। बुद्धि आदि देह पर्यंत यह सब माया के कार्य तथा माया आत्मा से भिन्न अनित्य और मरुस्थल की मरीचिका में विद्यमान जल के समान सर्वथा मिथ्या है। शेष अगले भाग में। ओम शांति विश्वम।